नमस्कार दोस्तों, नवोदय के लेसन 5 हमारे हैं। लेसन 5 का नेम है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, जिसमें हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हमारे क्या होते हैं और क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमारा क्या होता है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है कि गुणनखंड विधि से लैस तथा मैसे ज्ञात करना। यानी हमको एलसीएम, लैसे का मतलब एलसीएम और मैसे का मतलब एचसीएफ, यानी एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, किसके द्वारा, फैक्टर मेथड, यानी जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। यानी फैक्टर मेथड क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं। तो पिछली कुछ वीडियो हमारे बने हुए हैं इस टॉपिक्स पे, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा है, तो इनको हम लगाते हैं। ठीक है, तो इनका पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है, कैसे निकलता है, 2 से काटेंगे, 2 3 2 1 2, 2 1 2, 1 इधर गया, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि अभी ये 2 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 9 कटेगा नहीं, 2 3 6, फिर हम क्या करेंगे, 2 से अब नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, ये हमारा कट गया है। तो हम लिखेंगे एलसीएम, क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2 कितनी बार है, 2 2 2, सबको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, लिख लिए। अब सबका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 3 हमारा होता है 144। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग फैक्टर्स कर लेंगे। सबसे पहले हम 36 का करते हैं, 36 का कर लेंगे, कितना आएगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, 3 1 3। अब हम इसी प्रकार 48 का भी कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 4 8, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 1 3। ये हमारा कट गया। अब लिखेंगे क्या, हमने 36 का कितना काटा, कितना आया, गुणनखंड लिख लेंगे, तो 2 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 3। इसी प्रकार हम 48 का लिख लेंगे, 2 2 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे एचसीएफ, क्या लिखेंगे, एचसीएफ। अब देखेंगे ये 2 हमारा मैच कर रहा, लिख लिए, फिर ये 2 मैच कर रहा दोनों में, लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये 3 हमारा मैच कर रहा, ये लिख लिए। अब ये 2 नहीं मैच कर रहा तो नहीं लिखेंगे। यानी एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो हमारा कॉमन फैक्टर्स होंगे वही बस लिखे जाएंगे। 2 2 4, 4 3 12, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 12। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है 45, 50 और 25। तो अब हम सीखेंगे कि इसी सेकंड वाले मेथड के द्वारा ही, यानी फैक्टर्स मेथड के द्वारा, इससे ही हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। आप चाहो तो इससे एलसीएम निकाल सकते हो, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले बना भी चुका हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, इस मेथड से आप निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। पहले 45 को काट लेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 3, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, 5 1 5। हमने 45 को काट लिया। अब 50 को काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 2 4, 1 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 1 5। अब हम क्या करेंगे, 25 को काट लेते हैं। इसी प्रकार हमने 45 को काटा, 50 को काटा, अब इसी प्रकार 25 को काट लेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 1 5। अब तीनों के गुणनखंड को हम लिख लेंगे। पहले 45 के लिखते हैं, तो ये हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है। इसी प्रकार 50 के लिख लेंगे। 50 का काउंट कौन सा है, 2
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसी प्रकार 25 का हमारा कितना 5 मल्टीप्लाई 5। तो हम देखेंगे इसमें HCF पहले लिखते हैं HCF कौन कौन से। तो HCF में कॉमन क्या है, ये और ये बस, यानी ये हमारे कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है तीनों में कॉमन हमारा केवल 5 है, तो इसका HCF हमारा केवल 5 आएगा। तो अब हम देखते हैं इसका LCM निकालते हैं। LCM में क्या करते हैं, सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 है कहीं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तब भी लिख लेंगे। अब 3 नहीं मिल रहा 2 बार है, उसको भी लिख लेंगे, नहीं मिल रहा तब भी लिखेंगे, और मिल रहा तो एक बार। ये 5 हमारा एक बार मैच कर रहा है तो उसको लिखेंगे बस, एक बार यहाँ भी मैच कर रहा तो चाहे उसमें मिले चाहे ना मिले तब भी एक ही बार लिखेंगे। सबका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 95 जा 450, ये हमारा आंसर है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। आप चाहें तो इसका एलसीएम आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, सेम आंसर आएगा, आप लगा के चेक कर लीजिएगा। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। तो 3rd क्वेश्चन में सबसे पहले 72 है, उसको हम काटेंगे, फिर 48 है उसको काटेंगे, फिर हमारा क्या है 30 है उसको हम काटेंगे। तो 72 को काटना है, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे 9 बार में 18 आएगा, 3 से कटेगा, 2 से कटता नहीं है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम काटेंगे किससे, 48 को काटेंगे कितने से, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा 30 है, इसको भी काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 1 बचा 10, 2 5 जा 10, 3 से काटेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हम सबके फैक्टर्स को लिख लेंगे, जैसे 72 का कौन सा फैक्टर है, 48 का, फिर 30 का। तो सबसे फैक्टर को लिख लेते हैं। 72 का कौन कौन सा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 48 का कौन सा है, 2 2 2 2 और 3, इसका कितना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम लिखेंगे LHCF, सबसे पहले HCF निकालेंगे, वो आसान पड़ता है। तो ये जो 2 हमारा है तीनों में मैच कर रहा, लिख लेंगे। ये 2 मैच कर रहा बट तीनों में मैच नहीं कर रहा, तीनों में क्या मैच करेगा, ये 3 मैच करेगा और बाकी कुछ नहीं मैच करेगा। तो 2 3 जा 6, यानी 2 3 जा 6, ये हमारा HCF आ गया। अब हम लिखेंगे LCM। LCM में क्या होता है, ये हमारा तीनों मैच कर रहा है तो इसको लिखेंगे एक ही बार, बट ये 2 यहाँ मैच कर रहा तो इसको भी एक बार, ये 2 यहाँ मैच कर रहा है इसको भी एक बार। अब ये 2 मैच नहीं कर रहा तो लिख लिया, यानी सभी 2 को एक सीरियल, यानी जो ज़्यादा अधिकतम संख्या 2 की जिसमें रहेंगे वो लिख लेंगे। अधिकतम 3 की संख्या देखते हैं, 2 बार है, फिर अधिकतम 5 की संख्या देख लेंगे। चलो हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा हमारा 144 होता है, जिसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, यानी 720 हमारा क्या गया। देखिए जो मिला वो भी लिखे, अधिकतम 2 की संख्या, जो नहीं मिला उसको भी लिख लें। अब हम सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो करने के बाद हमारा कितना आया 720, ये हमारा आंसर है। नमस्कार दोस्तों, टॉपिक नंबर 2 हमारा है भाग विधि के द्वारा मैशर ज्ञात करना, यानी HCF बाय डिविजिबल मेथड, यानी डिविजिबल मेथड के द्वारा हम HCF कैसे निकालेंगे, यानी भाग विधि के द्वारा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये है 80 और 52, इन दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम लगाते हैं, सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे कौन सा छोटा है, ये हमारा छोटा है तो इसको हम बाहर रखेंगे डिवाइड करते वक्त, और इससे जो बड़ा होगा उसको अंदर रखेंगे। 18 का टेबल हम पढ़ेंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, अधिक हो जाएगा तो 2 बार पढ़ते, 18 2 जा 36। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 में से 6 घटे नहीं, 1 लेंगे, 12 12 में से 6 गया
6। यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 3 गया 1। अब इस 16 को हम रखेंगे बाहर, इसके पहले वाली जो संख्या रहेगी डिवाइड जिससे हुआ रहेगा यानी 18 है, उसको हम रखेंगे अंदर। ठीक है, अब 16 का हम टेबल कितनी बार पढ़े कि 18 से अधिक ना हो, 16 टू 16 1 जा 16 1 ही बार जाएगा, तो पढ़ लिए हम। अब हमारा क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सब्ट्रैक्ट करने पर बचा कितना 2। अब ये जो रिमाइंडर हमारा बचा है 2, इसको अब रखेंगे बाहर और इसके पहले हमारा क्या है 16 को रख लेंगे अंदर। जब तक हमारी संख्याएं कट नहीं जाएंगी तब तक हम इसी प्रकार से करते जाएंगे। अब 2 का हम टेबल पढ़ेंगे, 2 8 जा 16। अब ये हमारा क्या हुआ, कट गया। अब जिस नंबर से ये कटा लास्ट में वही हमारा क्या है HCF। जैसे ये हमारा 2 से लास्ट में कटा है पूरा का पूरा, तो हमारा HCF क्या है 2 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है 36 और 81। तो हम कैसे लगाएंगे, तो इन दोनों में 36 हमारा छोटा है तो इसको रखेंगे बाहर और 81 को अंदर कर लेंगे। तो अब हम टेबल पढ़ते हैं, 36 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 72। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करिएगा, 36 का आप मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, जब इससे अधिक हो जाएगा तो बंद कर दीजिएगा, उससे कम वाली संख्या को लेकर के क्या कर लीजिएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 6 जा 12 का 2, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी 36 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे 72 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अब, तो 1 में से 2 घटेगा नहीं, 1 लेंगे 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचा 9, तो 9 को हम रखेंगे बाहर, आएगा क्या 36 अंदर, क्योंकि इसके पहले हमने किससे डिवाइड किया था 36 के। ठीक, 9 का टेबल कितनी बार, 9 4 जा 36, तो 9 से कट गया, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ बचा नहीं, तो HCF हमारा कितना आया 9। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जिसमें हमारे 3 संख्याएं दी हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको छोड़ देंगे। तो 45 50 और 40 में सबसे बड़ा हमारा क्या 40, इसको हम छोड़ देते हैं। इन 2 संख्या में देखेंगे कौन सा हमारा छोटा है, तो 45 और 40 में संख्या हमारा 40 छोटा, तो इसको रखते हैं बाहर और 45 को अंदर। अब हम क्या करेंगे, 40 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5, 4 में से 4 कुछ नहीं, ये हमारा रिमाइंडर बचा, तो हम इसको बाहर रखेंगे और इसके पहले वाला 40 अंदर। तो 5 8 जा 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ख़त्म। अब हम जिस संख्या से काटे लास्ट में, यानी 5 से हमारी संख्या काटी, इसी 5 से हम क्या करेंगे 50 में हम भाग देंगे। तो 5 10 जम 50, यानी कितने से कटा 5 से, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 5। जिस संख्या से लास्ट में कटेगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, जिसमें 81 126 144। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा कौन है 144, इसको छोड़ देते हैं। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है 81, इसको बाहर 126 को अंदर रख लेंगे। तो 81 का हम टेबल कितनी बार पढ़े, 8 2 जा 16, यहाँ से पहचानते ये पहला डिजिट 2 है, यहाँ 82 से अधिक हो जाएगा तो 1 बार ही ले जाएँ, 81 1 जा 81। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 में से 1 गया 5, 12 में से 8 गया 4, ये हमारा 45 बचा। तो हम 45 को बाहर रखेंगे क्योंकि ये रिमाइंडर हमारा बचा, 45 को बाहर 81 को अंदर। अगर हम 45 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो आएगा कितना 90, तो हम अधिक हो जाएगा तो 1 ही बार ले चलते हैं, 45 1 जा 45। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 में से जाएगा नहीं, 1 लेंगे 11 में से 5 गया बचेगा 6, यहाँ बचा 7 7 में से 4 गया बचेगा 3। अब हम क्या करेंगे, बचा रिमाइंडर 36 को बाहर और उसके पहले क्या था हमारा 45, तो 45 को हम अंदर रखेंगे। तो 36 1 जा 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 6 गया 9, ये हमारा 9 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 3 में से 3 कुछ नहीं, 9 रिमाइंडर बचा। अब 9 के पहले क्या है 36, उसको अंदर कर लेंगे, तो 9 4 जा 36। तो हमारा पूरा का पूरा कितने से कटा 9 से कटा। अब इसी 9 से हम किसको काटेंगे 144 को, जिसको हमने छोड़ा था। तो 9 का टेबल कितनी बार 9 1 जा 9, डिवाइड करते जाएंगे, बचेगा कितना 5,
ये आया 4। अब इसे ही ना रिमाइंडर ले लेना, जब तक आपका रिमाइंडर ना बचे। तो 9 6 जा 54। तो ये हमारा इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, कटा कितने से पूरा का पूरा डिजिट 9 से, तो HCF हमारा कितना आ गया 9। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा 28 42 और 14। तो इसमें बड़ा कौन है 42, तो इसको हम छोड़ देंगे। 28 और 14 में हम ले लेते हैं, तो 14 बाहर 28 अंदर, 14 2 जा 28 ख़त्म। 14 से कटा, 14 से हम काटेंगे किसको 42 को, 14 3 जा 42 ख़त्म। यानी HCF हमारा कितना है, कितने से कटा था हमारा पूरा का पूरा 14 से हमारा HCF कितना है 14। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। तो 39 65 26, इसमें 65 को छोड़ देंगे, बचा कितना 39 26। तो 26 को नॉर्मली बाहर और 39 को अंदर। तो हम टेबल पढ़ेंगे, 26 1 जा 26, घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1। अभी 13 रिमाइंडर बचा, तो इसको बाहर रखेंगे, 26 को अंदर, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे ख़त्म। ठीक, इसी प्रकार से अब 13 से कटा, अब 13 से ही हम 65 को काटेंगे। 13 का टेबल कितनी बार पढ़े 65 आ 5 बार, 13 5 जा 65, तो काटेंगे, कट गया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो अब हमारा HCF कितना आ गया 13। तो जिस संख्या से लास्ट में कटेगा वही हमारा क्या होगा HCF आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे उनको LCM और HCF आ जाए, दोनों मेथड से, फैक्टर मेथड से और डिविजिबल मेथड से ही। तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।